नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग विद VB.NET या .NET प्रोग्रामिंग। ये अलग अलग प्रकार से नाम हो सकता है, पर आपको क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे। यहाँ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेन एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। तो यहाँ टोटल मिलेगी आपको 5 इकाई, 5 में मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि एक इकाई में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना है। पर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पेपर का स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया हूँ, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी तैयारी कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन बताऊंगा तो इसकी एक पीडीएफ है, पीडीएफ आपको कंप्लीट मिलेगी। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। दूसरी चीज़, आपको इसका कंप्लीट वीडियो मिलेगा। तो दोनों चीज़ के बारे में मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो सीधे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल में दिखाता हूँ, SSW एजुकेशन PDF है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मैंने अभी इसको शेयर किया हूँ कंप्लीट प्लेलिस्ट, या फिर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये PGDCA सेकंड सेमेस्टर, यहाँ पे आप देखोगे, और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी जो आपकी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। यहाँ देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। 2 मैंने आपको लिंक शेयर किया हूँ जिसमें आपको PGDCA फर्स्ट के कंप्लीट सब्जेक्ट देखने मिलेंगे, जहाँ .NET प्रोग्रामिंग यानी VB.NET भी मिलेगा। दूसरी चीज़, नीचे आप देखोगे तो सेकंड सेम में आपको ASP.NET मिलेगा, तो आपको यहाँ पे उसकी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। या इसके अलावा VB.NEट अन्य सब्जेक्ट अन्य कोर्सेज में भी हो सकता है, BCA में हो सकता है, MSc में हो सकता है। तो आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसी में जाकर देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में देख सकते हो जाकर .NEट प्रोग्रामिंग या VB.NEट जो प्रोजेक्ट के साथ में है। और अगर ASP.NEट देखना तो आपको सेकंड सेम में देखना होगा। अलग से ढूंढने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए यहाँ पे वीडियो की भी बात हो गई, PDF की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला देखिए, होना तो चाहिए प्रोग्रामिंग क्या है, परंतु यहाँ डायरेक्ट पूछा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम सिंपल भाषा में क्या बोल देते हैं, ओप्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एस सपोर्टिंग, यानी कि ऐसे ही लगा दिया जाता है उसको एक शोभा के तरीके से, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका 4th यूनिट में भी पूछा जा सकता है या 1st यूनिट में भी, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी पूछा जाए, लिखना तो है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, हम सीधे चलते हैं नोट्स में। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में ओप्स भी बोला जाता है। और यहाँ अगर देखोगे तो इसके विभिन्न फीचर्स भी होते हैं, फीचर्स भी आपको तैयार करना, मैं सीधे आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ जो होता है, मान लो आप एक कार बनाना चाह रहे हो, तो कार बनाओगे तो सभी कंपनी की कार का स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, बस उनका मॉडल, मतलब एक प्रकार से मॉडल नंबर, अलग अलग चीज़ें आपकी चेंज हो जाती है। फॉर वर्किंग गियर लगाना हो गया, या फिर आप स्टेयरिंग घुमाने की बात करो, व्हील घूमने की बात करो, सभी आपका एक जैसा मिलेगा। तो जो चीज़ें एक जैसी हो उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद अलग अलग कंपनियों को उसका स्ट्रक्चर अपने हिसाब से चेंज करना होता है। जैसे ये देख सकते हैं हम, देखिए पोलो है, मिनी है, बीटल है, या अलग अलग कंपनी हो सकती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये इसी का फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को रन कराने के लिए हमने क्या लिया है, इंस्टेंस। तो इंस्टेंस को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसे बोलेंगे क्लास। और क्लास और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, कार क्या करेगी, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, सारी चीज़ें यहाँ डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग में जो चीज़ें बार बार यूज़ होती है उसे क्लास के रूप में डिफाइन कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट डिफाइन करके उसको रन करा लेते हैं। तो फीचर्स आप देख सकते हैं, इसको आपको बताना है। उसके फीचर्स ऑब्जेक्ट है, क्लास है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डायनेमिक बाइंडिंग है, मैसेज पासिंग है। इनके सबके बारे में आपको नोट्स में और वीडियो में सारी चीज़ें आपको विस्तार से पढ़ाई गई है। तो ये चीज़ें आप एक बार जाकर उसमें वीडियो में पढ़ लेना, और दूसरा आप नोट्स पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको विजुअल बेसिक यानी VB.NET के अंतर्गत IDE से आप क्या समझते हैं। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे यूज़र विभिन्न फीचर्स का उपयोग करके क्या कर सकता है, कोडिंग कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। .NET की विभिन्न विशेषताओं को समझाइए। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोई भी वर्जन हो सकता है, 2005, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13, 15 या फिर 19 हो सकता है, 22 कोई भी हो सकता है। मेरे पास 22 है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट में क्या क्या देखने को मिल रहा है। ऊपर देखिए मेनू बार मिल रहा है, उसके बाद टूल बार मिल रहा है, टूल बॉक्स मिल रहा है, सर्वर एक्सप्लोरर है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर देखने को मिलती है, प्रॉपर्टी विंडो देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको फॉर्म डिज़ाइनर देखने को मिलता है, जहां विभिन्न टूल बॉक्स का उपयोग करके आप फॉर्म को बना सकते हो। डबल क्लिक करके आप इसमें कोडिंग कर सकते हो, राइट क्लिक करके फिर से वापस जा सकते हो। इसके साथ ही बहुत सारे और ऑब्जेक्ट ब्राउज़र मिलता है। तो ये सब क्या है,
इस फॉर्म को या इस एप्लीकेशन को बनाने में सभी सपोर्टिंग टूल है। तो जितने भी सपोर्टिंग टूल है सभी एक ही जगह हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार की आईडी है। और डॉट नेट की विशेषताओं के बारे में आपको कहाँ मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी नोट्स में, पीडीएफ में। फिर उसी का एक पार्ट होता है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, यानी कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं डॉट नेट के अंतर्गत तो उसको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का, मेमोरी मैनेजमेंट या फिर बहुत सारी जो फीचर्स है उसको प्रोवाइड कौन करता है, CLR, ताकि जो कोड है, जो प्रोग्राम है वो आसानी से हमारा रन हो सके। तो इसके बारे में आपको स्ट्रक्चर बनाकर लिखना है। उसके बाद देखिए डॉट नेट फ्रेमवर्क, फिर से यहाँ पे पूछा डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, पहले उसकी विशेषताएं पूछा था। यहाँ विशेषताओं के साथ आर्किटेक्चर भी तैयार करना है कि नहीं, किस प्रकार वो वर्क करता है उसका डायग्राम आपको तैयार करना है। डॉकिंग टैब और जनरल टैब जो होती है आपके एनवायरनमेंट टैब में होती है। इसका मतलब आप डॉट नेट यानी विजुअल स्टूडियो की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो एनवायरनमेंट टैब से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, इसका मतलब डॉट नेट में हम जब काम करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो होती है प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरे होते हैं इवेंट, ठीक है, तीसरा होता है मेथड। तो आप देखिए आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी, इवेंट और मेथड, इन तीनों से मिलकर जो प्रोग्रामिंग होती है उसे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यानी कि जब हम कोई बटन पर काम कराना चाहते हैं तो हम जो है इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी। तो क्लिक को ही हम क्या बोलेंगे, एक इवेंट, यानी कि एक घटना जो जनरेट हो रही है, ठीक है। और जो बटन है उसके फीचर्स को हम अगर सेट करते हैं तो प्रॉपर्टी कहलाती है। बटन में हम जो है कुछ कोडिंग करते हैं तो उसमें हम जो है मेथड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की। तो जो हमने देखे और दो मेथड और दो इवेंट को बताइए। तो डॉट शो एक मेथड हो जाएगी, डॉट हाइड एक मेथड हो जाएगी। और इवेंट की बात करें तो इवेंट आपका क्लिक हो जाएगा, डबल क्लिक हो जाएगा, की प्रेस, की डाउन, बहुत सारे होते हैं। हालांकि आपको दो दो ही लिखना है, दो की जगह चार भी पूछ लेगा तो आपको बहुत सारे यहाँ पे तैयार करना है। एडिटर टैब और फॉर्मेट टैब ये सब एनवायरनमेंट सेटिंग का है। आपको एक बार दिखा देता हूँ। एनवायरनमेंट सेटिंग में आप जाओगे, टूल में आपको जाना है। टूल में देखिए यहाँ पे ऑप्शन, और यहाँ देखिए एनवायरनमेंट सेटिंग मिल रही है, जनरल है और बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिकवरी है, डॉक्यूमेंट है, अकाउंट है, एक्सटेंशन है, फ़ॉन्ट का कलर कैसा रखना है, सारी चीज़ों की सेटिंग आपको दी है टूल्स में, यानी कि ऑप्शन जो एनवायरनमेंट टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बाद आपको कांस्टेंट क्या होता है। यानी कि सिंपल अगर बोले तो आपको स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपको वेरिएबल पता होना चाहिए, आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, आपको कांस्टेंट पता होना चाहिए, ऑपरेटर पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब कहीं जाके आप जो है कि स्टेटमेंट बनाते हो। और वेरिएबल अगर पता है तो वेरिएबल का ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एरे। तो एरे डाटा टाइप और उसके प्रकार को समझाने, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या अलग अलग प्रकार से हो सकती है। वैसे कि हम जो है दोनों उपयोग करते हैं कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल भी होती है, यानी 3 डायमेंशनल जिसे हम बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर तैयार करना है। जो चीज़ बार बार उपयोग होती है उसे हम बोलते हैं मतलब हम डिफाइन करके रख लेते हैं तो उसे बोलते हैं फंक्शन। और हम बटन में जो कोडिंग करेंगे उसे बोलेंगे सब रूटीन्स बटन में, या फिर अलग से सब रूटीन्स हम बना भी सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे सब रूटीन। तो दोनों में आपको यहाँ पे अंतर बताना उदाहरण सहित, मतलब प्रोग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रोग्राम के आप प्रोग्रामिंग में अगर आंसर लिखोगे तो नंबर तो मिलने वाले हैं नहीं, तो उस हिसाब से आप इसकी आंसर को लिख सकते हैं। फिर एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि हम जो क्लास तैयार करेंगे तो उसको एक्सेस कहाँ कहाँ किया जा सकता है। प्राइवेट में किया जा सकता है, पब्लिक में किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड में किया जा सकता है, या प्रोटेक्टेड फ्रेंड में किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो कहलाती है क्लास के कुछ फीचर्स है एक्सेस करने के, उसी को बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक, इनके सभी प्रकार जो मैंने बताया वो आपको समझाना है। उसके बाद VB.NET में उपयोग आने वाले विभिन्न प्रिमिटिव डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब होता है कि आप इंटीजर ले सकते हो, आप डबल ले सकते हो, फ्लोट जो है डबल एक प्रकार से फ्लोट का बड़ा भाई है। उसके बाद इंट है, इंट के बाद लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, नंबर, स्ट्रिंग हो सकता है। तो जितने भी प्रकार से हम डाटा में काम करते हैं वो सब कहलाते हैं डाटा टाइप। तो डाटा टाइप के बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। प्रोग्राम कोड का उपयोग करते हुए विभिन्न कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को समझाइए। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती है, कौन कौन सी आपकी आ जाती है, एक तो आ जाती है लूप जिसे हम बोलते हैं फॉर लूप, बाई लूप और डू बाई लूप, और एक आ जाती है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट जिसके अंतर्गत आ जाता है इफ़ के सारे भाई बंधु, और उसके बाद सेलेक्ट केस भी आ जाता है, ब्रांचिंग वगैरह, ब्रांचिंग ही बोलते हैं इसको। हालांकि उसके अंतर्गत हम देखें तो आपको कंटिन्यू है, ब्रेक है, गो टू है, ये सारी स्टेटमेंट भी देखने को मिलती है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से विस्तार से देखने को मिलती है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट तथा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ले देख कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में ही दोनों चीज़ें आ जाती है, कंडीशनल स्टेटमेंट इसी का पार्ट है, साथ ही लूपिंग भी है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कंप्लीट रूप से। अभी मैं नोट से दिखाऊंगा आपको टेंशन नहीं लेना है।
किन्हीं 4 डायलॉग बॉक्स कंट्रोल को समझाइए। डायलॉग बॉक्स कंट्रोल क्या होते हैं? जब आप किसी भी चीज़ में अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैं ओपन करना चाहूँ तो ये हो गया आपका डायलॉग बॉक्स। ये क्या हो गया? डायलॉग बॉक्स। उसी प्रकार VB.NET में भी आपके डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, आपको कलर का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, ओपन का मिलेगा, ठीक है, सेव का मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये 5 आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो 5 में से आपको ये बोला है 4 प्रकार के डायलॉग बॉक्स को समझाइए विद एग्जांपल। आपको स्टेप्स बताना है किस प्रकार इनको बनाया जाता है। सारी चीज़ें आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएगी कि आपको किस प्रकार इनको बनाया जाता है। फिर VB.NET के अंतर्गत विभिन्न कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स का मतलब आपको मैं बता दूं, आपको चलना विजुअल स्टूडियो में। ये यहाँ से जितने भी कॉमन कंट्रोल मिल रहे हैं, जैसे बटन है, चेक बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, उसके बाद डेट टाइम पिकर है, लेबल है, लिंक लेबल, लिस्ट बॉक्स है। साथ ही आप देखोगे तो आपको मिलेगा पिक्चर बॉक्स है, प्रोग्रेस बार, रेडियो बटन, रिच टेक्स्ट बॉक्स है। इसके बाद ट्री व्यू है, वेब ब्राउज़र। साथ ही कंटेनर में देखोगे तो ग्रुप बॉक्स देखने को मिलेगा। तो जितने भी यहाँ पर कंट्रोल है इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको सारे प्रैक्टिस कराए हूँ, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे प्रॉपर्टी, इवेंट और मेथड के साथ में। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं कंट्रोल से रिलेटेड। उसके बाद देखिए सेपरेट पूछा जा सकता है, टेक्स्ट बॉक्स को समझाइए, रिच टेक्स्ट बॉक्स को समझाइए, लेबल को। तो इनको अलग अलग समझाना है और एक प्रकार से अंतर भी कहलाएगा वो। साथ ही टाइमर कंट्रोल पूछा है, टाइमर कंट्रोल को एक प्रोग्राम बनाकर समझाना है। जैसे कि हम प्रोग्रेस बार वाला प्रोग्राम मैंने बनाकर बताया, उसको आप देख सकते हो, उसको लिख भी सकते हो। लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में अंतर बताना, उनकी 5 विशेषताएं लिखना है। MDI और HDI क्या होता है? तो देखिए जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं, जैसे ये फॉर्म है, ये फॉर्म में हम बहुत सारी बटन्स रख देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ये बटन रखे, ठीक है, तो स्टार्टिंग पे ही ये फॉर्म शो होता है और इसी में अगर क्लिक करें दूसरा फॉर्म शो होते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन फॉर्म, मतलब जिस फॉर्म से अन्य फॉर्म को कंट्रोल किया जा सकता है वो हो गया मेन फॉर्म। और मेन फॉर्म को ही बोलते हैं MDI। और जो अन्य फॉर्म जो इससे कंट्रोल हो रहा है वो होता है HDI, यानी सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस MDI और सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस HDI। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई, बाकी चीज़ें जो है आपको ट्यूटोरियल में मिलेगी। उसके बाद देखिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषता, जिसके अंतर्गत इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, यानी कि एक क्लास बनी A और B हम बना रहे हैं, जिसके कुछ फीचर्स जो है, मतलब A में बहुत सारे फीचर्स है, इसके फीचर्स यहाँ लिए जा रहा है, फिर इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें देखिए आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो A जो है, A अपने फीचर्स किसको दे रही है? B को। तो B हो गई आपकी क्या? सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, और ये हो गई आपकी पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे आपको एक क्लास से दूसरे क्लास में फीचर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से वंशानुगत क्रम हो रहा है। तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो इसको प्रोग्राम की सहायता से समझाना। इसी में होती है माई बेस क्लास, माई क्लास, ये सारे कीवर्ड इनहेरिटेंस में ही देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें 2 कॉन्सेप्ट और होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस तो हमने देख लिए प्रकार, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग 2 चीज़ें पूछी जाती है, तो इनको भी आप तैयार कर लेना। और साथ ही इसमें OLE कंट्रोल होता है, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को VB.NET के अंतर्गत लिंक करते हैं तो वो क्या कहलाता है? OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। तो इनको आपको तैयार कर लेना, ये 4th में मिलेंगे। फिर 5th में आपको कंप्लीट रूप से डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। डेटाबेस का मतलब आप जब VB.NEट में कोई फॉर्म बना रहे हो तो बैकग्राउंड में जो डेटाबेस है उससे कनेक्टिविटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है उसको आपको देखने को मिलता है। तो मेन चीज़ यहाँ पर तैयार करना आपको ADO.NET। क्या तैयार करना है? ADO.NET। और ADO.NET के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे आप कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग का उपयोग करते हैं, इसके विभिन्न पैरामीटर का उपयोग करते हो, साथ ही डेटा बाउंड कंट्रोल का उपयोग करते हो, ग्रिड व्यू वगैरह और अन्य जो चीज़ें होती है। एक उदाहरण की सहायता से डेटा ग्रिड व्यू को समझाना है, ठीक है। इसके अलावा ADO.NET के संबंध में आपको क्या क्या समझाना है, कमांड क्या होती है जिसे हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड को, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती कमांड में। फील्ड क्या होती है, कलेक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड सेट, कनेक्शन, ये सारी चीज़ें जो होता है ADO.NET के संदर्भ में आपको समझाना है। इसके बाद ADO.NET में जो है ये देखिए आपको डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कमांड के माध्यम से होता है। इंसर्ट कैसे करते हैं? तो इंसर्ट इनटू कमांड के माध्यम से। डिलीट फ्रॉम के नाम से ये कमांड चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? VB.NET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत। तो एक बार हम देख लेते हैं पहले नोट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट रूप से मैंने जो नोट्स है उसमें आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ बताया हूँ, प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं आपको प्रोग्रामिंग के बाद यहाँ उप्स भी देखने को मिलता है, मतलब जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के बाद डॉट नेट क्या है, डॉट नेट के स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए विस्तार से मैंने आपको पढ़ाया हूँ और PDF में भी आपको मिल जाएगा। तो इस PDF को आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा,
जो VB.NET का कंप्लीट लेक्चर है उसको देख लेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट है .NET बुक किसी भी कोर्स में हो, आपका यहाँ से काम होने वाला है। या फिर बेसिक रूप से आप .NET में काम करना चाहते हो तो आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी काम का रहेगा VB.NET का। आगे जब भी आप प्रोग्रामिंग करना चाहो तो ये आप जो नोट्स है वो देख लेना, आपके लिए फ़ायदे का काम होगा। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।